अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपना मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक्स को कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद और एसिड हेलाइड्स। एसिड हेलाइड्स के अंदर जो पर्टिकुलरली पेविया ने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ आप बुक का सारा नाम भी देख सकते हो वैसे, तो इसने एसिड क्लोराइड्स को डिस्कस किया। वेल अगर आप एक तरह की टाइप को डिस्कस कर लेते हो तो इट्स अंडरस्टूड कि बाकी सारे भी सिमिलर पैटर्न ही को शो करेंगे। स्लाइटली कार्बोनिल की पोजीशन या जो सी एक्स बॉन्ड की पोजीशन होगी ये स्लाइटली डिफरेंट होती है। सही, तो स्टार्ट लेते हैं एसिड क्लोराइड से। वेल एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड दो वाहिद ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनकी जो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग बैंड अपीयर होता है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो एसिड क्लोराइड्स वाले केस को अगर देखें तो उसका आपको 1810 से 1775 तक की रेंज में मिलेगा। राउंड अबाउट कर लें, पौने 1800 से लेके 1800 प्लस में आपको मिलेगा। सही, अच्छा ये उस केस में आता है जब हम लोग एलिफैटिक एसिड क्लोराइड्स को डिस्कस कर रहे हों। अब ऑब्वियसली जैसे जैसे आप इस सिस्टम के अंदर कंजुगेशन ऐड कर दो, ये किसी भी तरह से, चाहे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आप ऐड कर रहे हो या फिर अगर आप कोई एरोमेटिक ले रहे हो, तो दोनों केसेस के अंदर कंजुगेशन नहीं कर रहे हैं, तो कंजुगेशन के केस में ये फ्रीक्वेंसी कम हो जानी है। नाउ द सेकेंड वन इज़ कि कितनी कम हो जाती है, तो रफली 30 के फैक्टर से कम होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो 1780 टू 1760 पर सेंटीमीटर तक की रेंज में आपको कार्बोनिल का बैंड अपीयर होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलरली CCl बॉन्ड को देखो तो ये 550 टू 730 के रेंज में आता है। वेल अगर हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वैल्यू देखें ना, जो आपको बहुत ही एग्जैक्ट पता चलाने का दिल करो, तो उस वाले केस में हमारे पास जो CI बॉन्ड होता है वो आपको अपीयर होता है एग्जैक्टली 500 पे, CBr का 600 पे और CCl का 750 तक होता है। तो मतलब ये वाली जो सारी रेंज उन्होंने लिख के दी हुई है ये ओवरऑल मोस्टली CCl के लिए नहीं होती। CCl इसके अंदर अपर रेंज के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है ज़्यादातर, जो एक आइडियल कंडीशन हो सकती है ना। वैसे तो एक्सेप्शन कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग जो नॉर्मल इनकी वैल्यूज़ होती हैं उनको देखें तो अच्छा जी। अब ये भी देख लें आप कि जो एसिड फ्लोराइड्स होंगे इनकी फ्रीक्वेंसी जो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है एसिड फ्लोराइड्स की सबसे ज़्यादा होती है देन एसिड क्लोराइड्स की। तो मतलब एसिड फ्लोराइड्स आपको कहीं 800 1800 से ऊपर ही मिलेंगे एसिड क्लोराइड्स, देन एसिड ब्रोमाइड एंड देन एसिड आयोडाइड्स आपको मिलेंगे। ये बुक है जी यादेव की, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है 2005 की। अच्छी बुक है, स्पेशली अगर आप इसको यूवी के लिए देखें तो उसके अंदर बेतहाशा एग्जांपल्स हैं वुडवर्ड फिशर रूल के लिए और इंतहाई बेहतरीन किस्म की हैं। तो आई विल रिकमेंड दिस बुक शोर्टली फॉर दैट। ओके जी, लेट्स कम बैक टू पेविया। ओके इसके अंदर जब जो आपको पहला स्पेक्ट्रम गिवन है वो एसिटाइल क्लोराइड का है। एसिटाइल क्लोराइड का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, दिस इज़ वेरी सिंपल एलिफेटिक एसिड क्लोराइड। तो हमने सबसे पहले भी कहा था 1600 टू 1800 वाली रेंज क्रिटिकल होती है, तो आप इसी को पहले देखें तो ठीक 1800 पे आपको एक नाइस सा नज़र आ रहा है बैंड, जो कि ये शो कर रहा है कि ये कार्बोनिल बिलोंग कर रहा है फॉर श्योर एसिड हेलाइड्स से, क्योंकि हमने कहा दो एसिड हेलाइड्स और दूसरा एनहाइड्राइड, ये दो हायर वैल्यूज़ को शो करते हैं। नाउ फॉर एसिड एनहाइड्राइड आपको दो मिलेंगे ना, क्योंकि उसके अंदर दो कार्बोनिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट यही टॉपिक है, फ़िलहाल आप उसको छोड़ें। लेकिन यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, एक ब्रॉड सी पीक नज़र आ रही है जो एक अच्छी इंडिकेशन होती है कि हमारा सिस्टम क्या है, एसिड हेलाइड है। और इसमें भी आपने ये देखा कि जो 18 तक की होती है ऑलमोस्ट वो एसिड क्लोराइड्स के लिए होती है। फर्दर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये तकरीबन 580 इस तरह से आपको एक ब्रॉड सा बैंड नज़र आ रहा है जो CCl को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ यहाँ पे लेस दैन 1400 हमने ये जो आपको जो ये वाली पीक्स नज़र आ रही होती हैं ये अल्काइल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो इसके अंदर आपने जस्ट ये वाला और ये वाला अगर आपको बैंड नज़र आ रहा है, इट इज़ मोर देन इनफ कि आपका जो कंपाउंड अननोन है वो एसिड हेलाइड्स हैं। सही, अगर मैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो क्योंकि आपने एसिड क्लोराइड्स को ही को पढ़ा है, तो एसिड क्लोराइड ही का अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इंपॉर्टेंस देनी है तो वो एसिड क्लोराइड्स को ही देनी है। सही है, वैसे जनरल ट्रेंड आपने ज़रूर याद रखना है कि एसिड क्लोराइड्स
एंड देन अगर एसिड फ्लोराइड्स हों, ब्रोमाइड्स हों, आयोडाइड्स हों तो उनके लिए स्लाइटली क्या चेंजेस आ सकती हैं। यहाँ पर आपको CH का स्ट्रेच नज़र आ रहा है रफली 2900 पे, और एट टाइम्स यहाँ पर आपको एक ओवरटोन भी नज़र आता है जो कि कार्बोनिल बैंड का होता है छोटा सा 3600 पे, लेकिन ये इतना शार्प होता है कि हम इसको इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं। ये आपका स्पेक्ट्रम था फॉर एलिफेटिक। अब एरोमेटिक के अंदर देख लें। एरोमेटिक में हमें क्या नज़र आ रहा है, काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सारे का सारा आपने इसको नहीं डर जाना है कि जी इतना भयानक क्यों है ये, तो ये हमें पता है कि कुछ काफ़ी ज़्यादा जो पीक्स होती हैं वो अराइल के लिए सेल्फ भी शो हो रही होती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अगर यहाँ देखें तो बिल्कुल 1800 पे एक आपको शार्प पीक नज़र आ रही है, लेकिन वो आपको स्प्लिटेड नज़र आ रही है। उसके अंदर आपको एक छोटा सा शोल्डर भी नज़र आ रहा है जो कि 1800 से स्लाइटली कम है। इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस बैंड ओवरऑल अगर मैं इसको एक ही मान लूँ फ़िलहाल के लिए, तो इस बैंड के अलावा आपको इस वाले रीजन के अंदर एक और बैंड भी नज़र आ रहा है। तकरीबन इसकी रीजन होती है 800 टू 900 या फिर 1000 तक भी इवन। तो यहाँ पे अगर आपको एक ब्रॉड सा और एक शार्प सा बैंड नज़र आ रहा हो तो वो अराइल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो कि ये है। ठीक, अब ये क्योंकि ब्रॉड होता है तो इसकी वजह से, इसके साथ कपलिंग की वजह से, या तो इस वाली जगह पर इस रीजन में आपको ओवरटोन बैंड नज़र आएगा या फिर आपको यहाँ पे फर्मी रेजोनेंस नज़र आएगी। दो ऑप्शंस हो सकते हैं, गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर एक बैंड अपीयर हो रहा है। तो वो कुछ टाइम ऐसे होता है कि आपका जो मेन पीक होती है कार्बोनिल की वो स्लाइटली लोअर देन 1800 होती है, और यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे एक आपको फर्दर स्प्लिटेड या शोल्डर नज़र आ रहा होता है, जो इस बात की इंडिकेशन होता है कि ये वाला ओवरटोन है इस बैंड का। और कुछ केसेस के अंदर ऐसे भी होता है कि हमें राइट साइड पे एक छोटा सा शोल्डर नज़र आ रहा होता है मेन कार्बोनिल पीक के साथ, और ये इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में जैसे कि करीब होते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये अलग अलग बैंड्स आपको नज़र नहीं आते हैं, बल्कि एक जो कार्बोनिल का बैंड है उसमें ही आपको शोल्डर नज़र आने लग जाता है। स्लाइटली आपको छोटा सा डबलेट मिल रहा होता है, बट दिस इज़ नॉट प्योरली अ डबलेट की आप नीचे शक्ल देखोगे एक और एग्जाम्पल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये हम लोग कहते हैं ये इसका जो मतलब ये कि जो कार्बोनिल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो जब इस वाले बैंड के साथ यहाँ पे जो ओवरटोन आ रहा है उसके साथ जब इसने कम्बिनेशन शो किया तो उसकी वजह से फर्मी रेजोनेंस अपीयर हो गई है यहाँ पर। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है कि स्पेक्ट्रम को पढ़ने के लिए, स्पेक्ट्रम को इंटरप्रेट करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, देखें जी टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हर टाइम अपने दिमाग में लेकर घूमना इट्स नॉट ईजी। तो अगर मैं इस चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट कर दूँ कि ये फर्मी है, ये ओवरटोन है, कहीं ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, तो आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। द थिंग टू बी नोटेड इज़ दैट कि आपको जो अगर तो कोई फर्मी रेजोनेंस कोई पूछ ले या कहीं पे लिखा हुआ आ जाए कि ये क्या होता है, तो आपको एटलीस्ट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सही है। इसके अलावा इस पूरे स्पेक्ट्रम में अगर मैं आपको एक एक पीक बताऊं कि यार ये इसकी वजह से, ये इसकी वजह से है, तो वो सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था, जब हम लोग स्पेक्ट्रम को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो हमारी मेन प्रायोरिटी एक ही रह जाती है कि आप ऐसी करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज को देखो जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अपना कंपाउंड इंटरप्रेट कर पाओ। दैट्स इट। ओके, तो ये हम लोगों को एक कार्बोनिल की मिली और यहाँ पे आपको एक बैंड मिल रहा है जो कि शोल्डर की फॉर्म में है, तो दैट कुड बी इन दिस केस ये फर्मी रेजोनेंस है। इसके अलावा आपको क्या नज़र आ रहा है, 1400 टू 1600 की रेंज में हमें मल्टीपल पीक्स नज़र आ रही हैं जो इस बात की इंडिकेशन होती हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है कोई। और फर्दर जो हमने कहा था आपको पता लग जाता है वो यहाँ पर जो 600 से राउंड अबाउट 750 टू 800 900 का रीजन होता है, यहाँ पर भी मल्टीपल पीक्स मिलती हैं जो मोनो सब्स्टिट्यूशन को बता रही होती हैं। इस वाले केस के अंदर अगर हम लोग देखें जो एरोमेटिक होगा उसकी यहाँ पर आपको मल्टीपल पीक्स नज़र आएंगी। एक तो जो मोनो सब्स्टिट्यूशन पैटर्न है उसका भी यही एरिया है, फिर CCl का भी यही वाला एरिया है। दूसरा CCl अपनी डिफरेंट कन्फॉर्मेशन की वजह से भी यहाँ पर डिफरेंट पीक्स शो कर सकता है। तो एरोमेटिक के लिए स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपने हर एक
पीक को वैल्यू असाइन नहीं करनी, आपने अपनी कैरेक्टरिस्टिक पीक्स को देखना है और उनको देखते हुए आपने अपना कंपाउंड को हम कह सकते हैं प्रिडिक्ट करना होता है, अजम्पशन देनी होती है, दिस कुड बी दैट थिंग। ओके जी, अब डिस्कस इसके अंदर दो स्पेक्ट्रम गिवन हैं। डिस्कशन सेक्शन के अंदर अगर हम लोग देखें तो अगेन यहाँ पर आपको अच्छी डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी। वन ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन कपल्स विद एन ओवरटोन और कम्बिनेशन बैंड, तो जो कपल्ड वाइब्रेशन आएगी उसको हम लोग फर्मी रेजोनेंस कहते हैं, जो मैंने ऑलरेडी भी बताया, इन केस अगर आप इसको मेक श्योर करना चाह रहे हो। और सारी वही वाली बातें घुमा फिरा के लिखी हुई हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो हमारा एसिड हेलाइड्स का है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। कार्बोनिल के देखना है, कार्बोनिल देखने के बाद आपने CX बॉन्ड को देखना है, जो कि हर सूरत अगर आयोडाइड भी हो तो 500 से 750 की रेंज में आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है अगर यहाँ गिवन हो तो पहले मैं वो दिखाना चाहूँगी। आई एम श्योर आप लोगों को आता है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन मुझे यकीन आ जाए कि हाँ आप लोगों को समझ आ रही है। जो एनहाइड्राइड होता है इसके अंदर बेसिकली दो कार्बोनिल एक दूसरे के साथ थ्रू ऑक्सीजन कनेक्टेड होते हैं, सही है जी। अच्छा, अब दो कार्बोनिल हो गए ना, तो दोनों कार्बोनिल्स के अंदर क्या होगा कि अगर तो ये दोनों सेम ग्रुप हैं तो ये स्ट्रेचिंग शो करेंगे, जो कि सिमेट्रिक भी होगी और ये सिमेट्रिक भी होगी। और हमने ये देखा था जब हमने स्टार्ट में डिस्कशन की थी कि सिमेट्रिक की हायर फ्रीक्वेंसी होती है स्लाइटली देन सिमेट्रिक वन। ओके, इसका मतलब ये है कि दो कार्बोनिल्स हैं तो दो बैंड्स आने चाहिए, जो मैं आपको मेन बात बताना चाह रही थी। एक अच्छा, ये ऊपर भी कुछ हाईलाइटेड है ना, कुछ आप लोग मिस ना कर दो, मैं मिस ना कर दूं। अच्छा, यहाँ पर देखें एनहाइड्राइड के लिए कार्बोनिल के अंदर अगर सिंपल है एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड तो आपको दो पीक्स मिलती हैं या दो बैंड्स मिलते हैं। एक आपको मिलता है नियर 1820 और एक 1750, मतलब आप ये कह लो कि एक 1750 के करीब और एक 1800 से ऊपर बैंड आपको मिलेगा। तो ये इसकी अच्छी इंडिकेशन होती है, हायर में जा रहा है ना फ्रीक्वेंसी में। तो हमने जो एसिड क्लोराइड में कहा था कि इसमें हायर वैल्यू आती है, तो फिर हम लोग दो को सोचते हैं कि या तो ये एनहाइड्राइड होगा या फिर ये आपका हो सकता है एसिड हेलाइड। तो एनहाइड्राइड के अंदर सिर्फ एक नहीं आएगा, फर्दर आपको एक और बैंड भी नज़र आएगा, चाहे ये सेपरेट हो या फिर अगर कुछ टाइम में इन दोनों की एक दूसरे के साथ रेजोनेंस मैच कर सकती है, मतलब कपलिंग हो सकती है। तो कुछ केसेस के अंदर ये डबलेट भी शो करता है, लेकिन ये डबलेट जो होगा ये बिल्कुल भी आपको शोल्डर नज़र नहीं आएगा, प्रॉपर डबलेट नज़र आएगा। अगर फॉर एग्जांपल कंजुगेशन हो रही है तो ऑब्वियसली कम होनी ही है, तो कम होकर ये राउंड अबाउट आपको 30 से कम हो जाती है, मतलब कि अराउंड अबाउट ये 1790 कह लो या 1800 तक की चली जाती है। इसके अलावा अगर सिंपल 5 मेंबर रिंग है तो उस वाले केस में हमें पता है ना कि जैसे जैसे आप रिंग छोटा करते जाते हो तो कार्बोनिल की इटसेल्फ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाती है। ये फैक्टर्स ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं तो मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। अच्छा, इसके अलावा आपको एक CO नज़र आएगा। CO क्या है जी, जो बेसिकली आपके पास R C डबल बॉन्ड O देन C डबल बॉन्ड O एंड देन R, ये वाला जो आपको मेन एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली मैंने पढ़ा है। तो इसके अंदर आपको एक मल्टीपल बैंड्स नज़र आ रहे होते हैं, स्ट्रेचिंग नज़र आ रही होती है तकरीबन 900 से 1300 तक के रीजन में, ठीक है। तो एनहाइड्राइड अगर हुए तो आपको दो बैंड्स मिलने हैं, एक तकरीबन 1800 से 1830, मैंने ऑलरेडी कहा था 1800 प्लस, दूसरा आपको तकरीबन 1750 के लगभग, मतलब स्लाइटली अबव स्लाइटली बिलो। और ज़रूरी नहीं है कि जी इन दोनों के दोनों जो होंगे इनकी इंटेंसिटी बिल्कुल सेम होगी, डबलेट नज़र आ सकते हैं, अलग बैंड नज़र आ सकते हैं या इवन डबलेट नज़र आ सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी फिर भी वेरी करती है। और उसके अलावा एक CO 900 से 1300 का रीजन, ये 3 बैंड्स हम लोगों ने ओवरऑल देखने हैं। ये देखें आपको क्या नज़र आ रहा है, बेसिकली प्रोपेनोइक एसिड है। तो प्रोपेनोइक एसिड के अंदर बेसिकली क्या होगा, वो एक एनहाइड्राइड है, सॉरी। तो एनहाइड्राइड के अंदर हमने कहा कि यार आपको यहाँ पर दो कार्बोनिल के बैंड्स नज़र आने चाहिए। अगर एट टाइम्स वो करीब होते हैं तो वो अलग अलग नहीं शो होते हैं, बल्कि वो आपको ऐसे डबलेट बना देते हैं। तो दैट सुपर फाइन। ये शोल्डर नहीं है, शोल्डर ऐसा नहीं होता। शोल्डर में कैसा होता है मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें,
ये आपके पास शोल्डर था, तो इस शोल्डर में और जो अभी हम लोग एक स्प्लिटेड बैंड देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डबलेट, उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक, अच्छा, ये आपको एक पेयर जो कार्बोनिल का नज़र आ रहा है, एक 1800 तकरीबन और एक स्लाइटली लोअर, तो ये आपको इंडिकेशन है एनहाइड्राइड की, यहीं से आपने समझ लेना है। अगर तो नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे आपको एक और ब्रॉड सा बैंड नज़र आएगा इस रीजन में। ठीक है, जो हमने कहा 900 से 1300 तक का हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। एक्चुअली बहुत ब्रॉड, अगर आप ये नैरो होता तो फिर आपको 1, 2 एंड 3 एंड 4 पीक्स यहाँ पर नज़र आती, लेकिन मोस्टली आपको ब्रॉड ही नज़र आता है। इसके लिए हम लोगों ने ये यादेव की जो बुक है ना, इसके अंदर यही वाला स्पेक्ट्रम सेम है, लेकिन मेरा ख्याल में थोड़ा इसमें समझना आसान है कि इन्होंने इस वाले को जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचिंग इसकी 1040 पे एक ब्रॉड फॉर्म के अंदर लिखी हुई है। और ये देखें जो मैं कह रही थी कि RCO देन O देन CO एंड देन R ग्रुप, R यहाँ पे इन्होंने C लिखा हुआ है, दैट कुड बी एनीथिंग, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। और इसके अलावा ये देखें, ये वाला वही है जिसको हम लोग अभी पेयर डिस्कस करके आए हैं। 1400 पे जो C को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें पता है CH2 की सिजरिंग हो रही होती है, CH2 ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। एंड स्लाइटली बिलो आपको मेथल की भी नज़र आ रही है, और इस वाले रीजन में हमें अल्काइल की नज़र आती हैं स्ट्रेचिंग जो CH की होती है, चाहे वो sp2 हो या sp3 हो। sp3 वाला स्लाइटली लेस दैन 3000 होता है, तो ये बिल्कुल इसके अंदर sp3 ही है, तो वो स्लाइटली लेस दैन 3000 आपको नज़र आ रहा है। एक स्पेक्ट्रम गिवन है और इजी है, इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है। ओके जी, लास्ट वन बिल्कुल देखते हैं, अमीन्स। अच्छा, अमीन्स पे आपको 1 मिनट भी नहीं लगना। द रीज़न इज़ दैट अमीन बिल्कुल वैसा है जैसा कि एमाइड्स हम लोगों ने पढ़ा था। फ़र्क कहाँ पर आएगा? ऑब्वियसली एमाइड्स में कार्बोनिल की पीक आ रही थी, अमीन्स के केस में नहीं आएगी, बाकी तो स्ट्रक्चर सेम है। तो वो सारी पीक जो आपने एमाइड्स वाले केस में पढ़ी थी, समझी थी, उनको आपने यहाँ पर रिकॉल करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट ले लेते हैं। NH के स्ट्रेच आपको नज़र आएगा। NH स्ट्रेच रेंज 33 35 है। अगर तो प्राइमरी अमीन्स हैं तो 2 बैंड्स शो करते हैं, और अगर जो सेकेंडरी हैं वो 1 को शो करते हैं। लेकिन अगर तो ये वाला हुआ एलिफेटिक कंपाउंड तो ये बहुत वीक आती है, और अगर ये एरोमेटिक हो तो फिर ये स्ट्रॉन्ग आती है। सही, और टर्शरी वाले कोई शो नहीं करते। इसी तरह से जो NH बैंड शो करता है, ये प्राइमरी अमीन्स के लिए 15.5 से तकरीबन 16.5 की रेंज में करता है, और सेकेंडरी वाला 15 की बहुत करीब करीब करता है। और जो इसके अलावा हमने तब भी देखा था माइड्स में कि आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग NH ग्रुप शो कर रहा होता है अराउंड अबाउट 8800 के, और NCN आपको स्ट्रेच नज़र आएगा 1000 से 1350 में। अगर ये किसी एरोमेटिक का पार्ट हो तो हायर रेंज, अगर ये एलिफेटिक है तो फिर 1000 के करीब, मतलब लोअर रेंज में चला जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिटेल में एमाइड्स में डिस्कस की थी। अब यहाँ पर देखें, इस किस्म का बहुत ज़्यादा मिलता जुलता स्ट्रक्चर एमाइड्स में भी होता है। 1600 पे यहाँ पे आपको एक नाइस सी कार्बोनिल की पीक नज़र आ रही होती है, और NH ज़्यादातर उसके अंदर ही ऑब्सक्योर हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये वाला रीजन अगर आपको इस किस्म का कार्बोनिल की ऐसी पीक नहीं होती है, इसको आपने कभी भी कार्बोनिल के साथ नहीं कंफ्यूज करना, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि पीक्स जस्ट अपनी फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर की बेस पे आपने नहीं देखना है, आपने उनकी इंटेंसिटी को भी देखना है और शेप को भी देखना है। इस किस्म का जो ब्रॉड शेप अगर 16 पे आ रहा है लगभग, तो आपने अभी देखा कि 15.5 से 1650 की रेंज तक हमें प्राइमरी अमीन्स दे रहे होते हैं, और जो ये इनकी बेंडिंग होती है। और फर्दर अगर ये आप प्राइमरी अमीन मान रहे हो तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको NH स्ट्रेच मिलना चाहिए तकरीबन 33 35, 2 पीक्स आपको मिलनी चाहिए जो कि NH2 स्ट्रेच को शो कर रही होती है। यहाँ पे इन्होंने ये बहुत छोटा सा एक शोल्डर बताया हुआ है कि जो 1600 पे आपको ब्रॉड पीक आई है, ये उसका ओवरटोन है। 3000 प्लस माइनस स्लाइटली अगर आप यहाँ पे इस वाले रीजन को देखो तो ये एरोमेटिक्स के एलिफेटिक CH स्ट्रेचेस को एक्सप्लेन कर रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास दोनों तरह के हैं,
जो मैथिल सारे के सारे हैं sp3, लेकिन कुछ मैथिल हैं कुछ मैथिलीन हैं, लेकिन इस वाले रीजन में हम लोग कहते हैं कि CH अपीयर होता है 3000 से स्लाइटली बिलो की रेंज में। जो मैथिल और मिथाइलिन है ये आपको 1400 से स्लाइटली अबव मैथिलीन और स्लाइटली बिलो मैथिल ग्रुप का बैंड आपको यहाँ नज़र आता है, यही वाला इनका पैटर्न रहता है। इसके अलावा हमने कहा था 1000 से 1300 की रेंज में आपको CN स्ट्रेच नज़र आएगा। अगर तो यू एलिफेटिक तो ये मूव करेगा डाउन रेंज की तरफ, तो बिल्कुल ये डाउन रेंज में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। फर्दर 800 के लगभग आपको क्या नज़र आएगा, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। तो ये सारी किसकी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि बिल्कुल आपको अमीन्स हैं, अमाइड्स नहीं हैं, सिंपल। इसके अलावा आपने कुछ सोचना ही नहीं है ना। अमीन और अमाइड में कंफ्यूजन हो सकती है मैक्सिमम, क्योंकि इनकी सारी वैल्यूज सेम होती हैं। तो कार्बोनिल है नहीं है तो अमाइड भी नहीं है। अच्छा, ये अब क्या है, डायब्यूटिल अमीन का एक पैटर्न आपको गिवन है, और अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो आपको इस वाले रीजन में 3200 पे एक छोटा सा पीक नज़र आ रहा है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि आपका जो सिस्टम है ये सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन की फर्दर आपको कंफर्मेशन कहाँ से मिल सकती है कि हमने कहा था कि जो इसका NH बैंड आ रहा होता है वो 1500 के करीब आता है। तो अब आप देखो जो CH2 बैंड था यहाँ पर ऊपर वाले केस में और इस वाले केस में, देखो ये CH2 का बैंड था, स्लाइटली शार्पर था और लोअर इंटेंसिटी था, लेकिन इस वाले केस में इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई और स्लाइटली ब्रॉड हो गया। तो मतलब ये इसकी कपलिंग हो गया या इसने अपने अंदर ऑब्सक्योर कर लिया जो NH का सेकेंडरी वाले NH का बैंड था। तो आपको इस किस्म का यहाँ पर ये नज़र आएगा, इसको कभी भी कार्बोनिल नहीं मानना प्लीज़। इसके अलावा स्लाइटली बिलो पे हमें मैथिल का नज़र आ रहा है बैंड, और 1000 से 1350 तक की रेंज में जो लोअर रेंज है उस पे आपको नज़र आ रहा है CN का स्ट्रेच, जिसका मतलब ये है कि ये एलिफेटिक अमीन्स हैं। फर्दर आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, तो ये सेकेंडरी अमीन्स हैं। यहाँ पर जो टर्शियरी अमीन वाले के अंदर आपको जो NH का स्ट्रेच होगा वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। 32 से 33 की रेंज बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आएगी। ये वाली रेंज आपको सारी sp3CH की स्ट्रेच के बारे में बता रही होती है, 3000 से बिलो होती है। फर्दर यहाँ पे देखें, ऑफ कोर्स हमें इस वाले केस के अंदर CH2 का और CH3 का बैंड, मैथिल और मिथाइलिन बैंड नज़र आ रहा है, अलॉन्ग विद CN स्ट्रेच जो राउंड अबाउट लोअर रेंज पे है। तो मतलब ये वाला सिस्टम भी एलिफेटिक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा जी, देखें अगर आप इस CN स्ट्रेच को हटा दें तो बाकी वाला सारे का सारा स्पेक्ट्रम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका कंपाउंड कोई ना कोई सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स हैं, सही है। लेकिन जो CN का स्ट्रेच है ये आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है 1000 के करीब कि ये अल्केन्स नहीं है, ये कुछ और चीज़ है जो ये कुड भी टर्शियरी अमीन्स हो सकते हैं। इसी तरह से अगर एरोमेटिक हो तो एरोमेटिक के अंदर हमने कहा था एरोमेटिक अगर सेकेंडरी वाले हैं तो यहाँ पर जो राउंड अबाउट आपको 3300 पे NH का स्ट्रेच मिल रहा होता है, तो वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एविडेंट होता है। इस वाले केस में शार्पर होता है। जब आपने एलिफेटिक में देखा था तो ऐसे तो छोटा सा नज़र आ रहा था, तो NH का स्ट्रेच नज़र आ गया। प्लस अगर हम लोग यहाँ पर चले जाएं तो अब आप देखें आपको एक 1600 और एक यहाँ पे सीट नज़र आ रहा है तकरीबन 1500 पे। तो इसको आपने कार्बोनिल नहीं मानना है, बल्कि जो हमें पता है 1400 से 1600 का इस किस्म का पैटर्न, इस किस्म का मैं हाइलाइटर मूव कर रही हूँ, आप जाके देख ये, एंड देन ये वाला पैटर्न आपको बता रहा होता है कोई एरोमेटिक रिंग है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और इस चीज़ ने आपको कंफर्म कर दिया कि वो अमीन है। ठीक है, तो आपने नहीं सोचना कि ये कोई कार्बोनिल वाला कंपाउंड आ रहा है। फर्दर आपको यहाँ पे NH की स्ट्रेच मिल रही है, NH का बैंड नज़र आ रहा है, और ये वाले जो NH का बैंड है ये इस एरोमेटिक रीजन के अंदर ही कहीं पे ऑब्सक्योर हो चुका है, ओवरलैपिंग रीजन में आ रहा है। NH का स्ट्रेच जो हमें इस केस में नज़र आ रहा है ये हायर रीजन में मूव कर गया, जो हम कब से कह रहे हैं कि अगर 1000 to 1300 की रेंज है
तो अगर एरोमेटिक NH होगा तो वो हायर रीजन के अंदर मूव कर जाएगा। ये वाला पैटर्न आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा होता है, जो कि यहाँ पर ओवरटोन भी बन रही होती है कुछ ऐसी। सही। डिस्कशन सेक्शन के अंदर कुछ नई बात नहीं है, सब यही हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। मुझे कुछ उसमें नया नहीं लगा जो उसके अलावा मैं आपको बता सकूं। सिर्फ ये कि NH के बैंड्स जो होते हैं इसका और OH के बैंड्स का रीजन सेम होता है, लेकिन NH के बैंड वीक भी होते हैं और शार्पर भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू OH। तो इस बेस पे ही आप OH और NH को डिस्टिंग्विश कर पाते हो, राइट। अभी इसके अलावा भी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आपकी इस बुक के अंदर मेंशन्ड हैं, लाइक नाइट्राइल्स हैं, आइसोसाइनेट्स हैं, आइसोथायोसाइनेट्स हैं, इमीन्स हैं। तो अगर तो मैं इन सबको डिस्कस करूं, और इसके अलावा भी बहुत से हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन बड़ी क्लासेस थी हमने उनको डिस्कस किया है। फ़िलहाल आप लोगों को आई होप अभी तक स्पेक्ट्रम एनालाइज करना आ गया है। अब जस्ट आप खुद भी देखोगे तो आप चीज़ें टैली कर लोगे, राइट। नाइट्राइल्स को अगर हम लोग जस्ट इस वाले को देख लो ना, नाइट्राइल्स और आइसोसाइनेट्स, तो नाइट्राइल वाला आपको 2250 की रेंज में एक शार्प और मीडियम सी पीक नज़र आ रही होती है, ठीक है, जो अच्छी इंडिकेशन होती है कि सिस्टम में नाइट्राइल है। और अगर आइसोसाइनेट्स होंगे तो भी यही रीजन रहनी है, लेकिन आपके पास स्लाइटली ब्रॉडर आ जाता है। ये नाइट्राइल का देख लें 2250 के करीब, बाकी इसमें आपने कुछ नहीं देखना। और यहाँ पर अगर आप देख लो अगेन आपको CN की स्ट्रेच नज़र आ रही है नाइट्राइल की। और अगर हम लोग ये देख लें कि आइसोसाइनेट के अंदर सेम जो ये वाला होगा ये ब्रॉड जाएगा, सही है, पोजीशन इसकी वही रहती है। तो वेल आई थिंक सो दिस इज़ सफिशेंट फॉर योर दिस कोर्स। कहने को ये बहुत छोटे छोटे और फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाओगे, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सैचुरेट हो। अभी भी मुझे कई स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कि जी वैल्यूज़ हमें मिक्स हो रही हैं ये वो। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा आपका, उसमें हम लोग स्पेक्ट्रम डिफरेंट को इंटरप्रेट करेंगे, जिसके अंदर ये कुछ भी नहीं लिखा होगा कि कुछ भी उठाकर अगर मैं दे दूँ, पूछ ले कोई आपसे, तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो। तो कोई भी आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आई हो, किसी के ऊपर फोकस ज़्यादा चाहते हो, तो यू कैन मेंशन कमेंट्स। सो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।